ओके, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली वाइज। आज हमारे साथ हैं कृतिका, क्लास की स्टूडेंट हैं, और इनसे हम पूछेंगे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में एक हफ्ते में हमने किया है, प्लस जो टॉपिक एमपीपीएससी मेंस का चल रहा है, पंचायती राज सिस्टम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्राइम मिनिस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड? इंदिरा गांधी। इट वॉज जवाहरलाल नेहरू। अंडर विच प्राइम मिनिस्टर was English extended as an official language? जवाहरलाल नेहरू। Correct. Which prime minister established the National Dairy Development Board? जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो आए थे, शंकर दयाल शर्मा जी। वो प्रेसिडेंट थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। It was लाल बहादुर शास्त्री। Okay. Which prime minister exercised the first demonetization of currency notes in India? मोरारजी देसाई। Okay. In 1978. Which prime minister established the creation of Legal Services Authority to deliver on the constitutional promise of free legal aid? राजीव गांधी। Good. Which prime minister introduced the service tax in Indian taxation system? सर्विस टैक्स, अटल बिहारी वाजपेयी। It was P.V. Narasimha Rao. Which prime minister, during which prime minister regime was constitutional status given to Panchayati Raj and urban local bodies? P.V. Narasimha Rao। Okay. Under which prime minister was Article 21A was inserted in the Indian Constitution? अटल बिहारी वाजपेयी। Good. It deals with फंडामेंटल राइट टू लाइफ। Article 21A. एजुकेशन। It guarantees free and compulsory education to children between the age of 6 to 12। 6 to 14. 6 to 14। 6 to 14. Okay. Under which prime minister did Manrega came into being? मनमोहन सिंह। It guarantees what? गारंटी टू, मतलब कि उनको पैसा मिले ही कि कहीं, और उनको गारंटी रोजगार मिलेगा। Okay. और पैसा 100 डेज का, मतलब कि रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। Okay. And last question in this series, under which prime minister was National Green Tribunal was formed? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, मनमोहन सिंह। Manmohan Singh. Correct. Now next question, what do you mean by albedo? नहीं, आई डोंट नो। It is the reflective power of a particular surface. तो अगर आइस का अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर सकता है, ब्लैक का अल्बीडो कम होता है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, भावना डहेरिया वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, टू विच फील्ड शी इज़ रिलेटेड टू एंड व्हाट डिड शी अचीव रिसेंटली? माउंटेन क्लाइमर वो है, और उन्होंने अभी 75th इंडिपेंडेंस डे पे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है, एल्बस, वहाँ पे अपना ट्राई कलर अनफ्लर किया है। और इन्होंने 4 दुनिया की पीक पे भी मतलब के जा चुकी हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, इंडिया का, यूरोप का, अफ्रीका का और ऑस्ट्रेलिया का। और ये अपनी एमपी की तामिया की हैं, भावना डहेरिया। मनीषा कल्याण, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, क्या इन्होंने अचीव किया? ये हरियाणा की हैं, और ये एक फ़ुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने, इनको मौका मिला है चैम्पियन लीग खेलने को। ये पहली ऐसी इंडियन है जो चैम्पियन लीग खेलेंगी। फर्स्ट फीमेल इंडियन फुटबॉल प्लेयर जिन्होंने चैम्पियन लीग में जिन्होंने खेलने का मौका मिलेगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, ये एक एयर एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी 17 नेशंस इसमें मतलब पार्ट लेंगे। ओके, एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिच जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, हाउ डज इट डाइजेस्ट इट्स फूड? ये अपने पेट में
जो स्टोन होते हैं उनको पेट में स्टोन? नहीं नहीं, पेट मतलब स्टोन खा लेते हैं पेट में डाइजेस्ट करने के लिए जो भी। ओके फाइन, ठीक है। एक इंड आर्क करके एक ऑब्जर्वेटरी है, INDARC, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंड आर्क? तमिलनाडु? नहीं, इट इज़ द फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी इन स्वालबार्ड लोकेटेड इन नॉर्वे, एंड इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस मिशन जस्ट टू सी कि आर्कटिक का क्या इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन मानसून सिस्टम पे। तो इंड आर्क एक फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की। ओके, विलियम रूटो वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, ये कौन है? ये न्यू प्रेसिडेंट है केन्या के। ओके, मंडला मध्य प्रदेश में क्यों रिसेंटली न्यूज़ में था? ये 100% ट्राइबल लिटरेसी रेट के लिए मतलब अभी न्यूज़ में था, मतलब 100% लिटरेसी रेट अभी है ट्राइबल एरिया की। ओके, मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम आपको बताऊंगा, आपको मैं 3 के एक साथ नाम लूँगा, आपको तीनों के बारे में एक एक करके बताना है। पहला नाम है सचिन नाग, दूसरा है नेविल डिसोजा, एंड थर्ड इज़ मुरलीकांत पेटकर। तीनों के बारे में एक एक करके बताइए। सचिन नाग है ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अभी गोल्ड मतलब कि स्विमिंग में एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड विन किया था, पहले ऐसे व्यक्ति थे। और जो डिसूजा हैं ये इन्होंने हैट्रिक गोल्ड मारा था ओलंपिक्स में। और मुरलीकांत जो हैं वो पैरा एथलीट है, इन्होंने 50 मीटर स्विमिंग में गोल्ड पाया था फर्स्ट टाइम। ओके, ही इज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ पैरालंपिक्स गोल्ड, है ना? ओके, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड? सचिनानंद आनंद चेस के हैं ये, इनका नाम है इट्स विश्वनाथन आनंद। ओके फाइन। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स जो वैग 12 इंजन रिसेंटली न्यूज़ में था, वो इंडिया में कहाँ पे बनता है? चेन्नई। वो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है, वहाँ नहीं बनता। इट इज़ लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका माधेपुर फैक्ट्री जो बिहार में है, और इंडिया का सबसे बड़ा जो वैग 12 इंजन है करंटली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का। ओके, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है अभी रिसेंटली? भगत सिंह। ओके, इंडिया का पहला म्यूजियम ऑफ वर्ड्स या शब्दलोक कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? कलकत्ता में। ओके, नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होता है? बेसिकली मतलब कि एनवायरमेंटल पर्पस से है ये, मतलब कि जब भी बिल्डिंग गिरती है तो जो डस्ट और जितना भी उसका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो रहता है, तो मतलब उसको गिराते टाइम आप कवर कर लो तो जो भी डस्ट रहेगा वो एनवायरनमेंट में मतलब कि इसे स्प्रेड नहीं होगा। ओके, पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मतलब कैसे आप, ये तो डेमोलिशन के टाइम पे आप बता रहे हो, कंस्ट्रक्शन में मैं कैसे एक नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग बना सकता हूँ? नेट ज़ीरो का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मतलब कि एनर्जी जो रहेगी वो अपने सोलर फॉर्म में मतलब रिन्यूएबल होना चाहिए ऐसा। ठीक है, आप काफ़ी हद तक सही हो, पर इसका मेन मतलब यह है जैसे कि नेट ज़ीरो कहीं भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जितना वो एनर्जी उसमें लग रहा है बनाने में, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीमेंट यूज़ नहीं करोगे, आप यूज़ करोगे पर आप उसको ऑफसेट कर दोगे। किस फॉर्मेट में? कि आप उतना ही जितना एनर्जी सीमेंट बनाने में लगा, मान लीजिए 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ सीमेंट से, तो आप 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लोगे किसी पेड़ के थ्रू, नेट वो बेसिकली आपका ज़ीरो हो जाएगा, नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग हो जाएगा। ओके, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अभी रिसेंटली किस स्टेट में शुरू हुए? राजस्थान में है। ओके, अब आपको मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के क्वेश्चन पूछूंगा जो क्लास में हो रखे थे। इंडिया का पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। वो पंचायत था, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सॉरी मुंबई। इट वॉज मद्रास, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था। अशोक मेहता कमेटी का क्या मेन प्रोविजंस थे? अशोक मेहता का इन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया था, और इन्होंने कहा था कि पंचायत लेवल पे जो पार्टीज़ है उन्हें भी इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन इनका अपोज किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा।
जेवी के राव कमेटी या फिर कार्ड कमेटी के नाम से एक कमेटी है, वो उसका क्या प्रोविजंस था? इन्होंने जिला CEO बना, मतलब एक पोस्ट बनाई थी। हाँ, जिला पंचायत CEO, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिला पंचायत CEO। ओके, मोटे तौर पे आप बता सकते हो कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पंचायत फेस करती है इंडिया में? कुछ कोई 2 3 5 जो भी, जितनी भी आपको पता हो प्रॉब्लम फेस बाय पंचायत। पहली प्रॉब्लम तो है कि फंड से रिलेटेड कि इतना आता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि जो भी बेसिक जो सरपंच होते हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, इतनी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद जो वुमेंस जो रहते हैं उनको पहले तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वुमेंस के साथ ये भी रहता है कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन पे वो मतलब कि रहता है। और उसके बाद बस इतना ही। ओके, फाइनेंस कमीशन जो म्यूनिसपैलिटीज़ का है, म्यूनिसपैलिटीज़ का, उसका आर्टिकल क्या है? म्यूनिसपैलिटी का 243Y। गुड। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ जो आर्टिकल 243 में आर में जो मेंशन्ड है, तो म्यूनिसपैलिटीज़ के कंपोजिशन में कौन कौन से लोग प्रेजेंट होते हैं? एक म्यूनिसपैलिटी का कंपोजिशन के बारे में बताओ। मेयर, MLA, MP, फाइन। लोकसभा, राज्यसभा? राज्यसभा का रहता है। राज्यसभा का रहता है? नहीं, लोकसभा का रहता है। लोकसभा का रहता है, हाँ। और स्पेशल जो नॉलेज के पर्सन्स रहते हैं वो, और मेंबर ऑफ काउंसिल अगर उस स्टेट की है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ, अगर है उस स्टेट की तो वो लोग रहेंगे। और राज्यसभा की अगर वहाँ पे कोई मेंबर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का तो उसकी भी सीट रहेगी, अगर नहीं है तो वो सीट खाली रहेगी। और हाँ, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, कोई भी जो मेट्रोपॉलिटन में हो रहा है, वो एरिया कौन डिक्लेयर करता है कि ये एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया रहेगा पर्टिकुलर स्टेट में? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243P, हु डिक्लेयर्स अ पर्टिकुलर एरिया टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शायद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया से छोटा होगा। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करूँ, DPC का, तो वो छोटी रहेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी से। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन इंसान डिक्लेयर करता है? द आंसर इज़ गवर्नर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243P। सो ये थे टोटल लगभग 35 क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पूछे थे, एंड आपने लगभग काफ़ी अच्छे बताए हैं।